सोचो कि आपने बीकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है या कोई भी ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपने जॉब को ज्वाइन किया, लेकिन एक दिन आपका बॉस बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे बेहतर काम कर सकती है, फास्ट काम कर सकती है और सस्ते में काम कर सकती है। मुझे ये बताएं, आपको कैसा फील होगा? आप अपनी डिग्री के बारे में क्या सोचेंगे? बिजनेस ग्रेजुएट्स हजारों की तादाद में पाकिस्तान में निकलते हैं, जैसा कि बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एमकॉम वगैरह। और सब के सब एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या एआई हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगी या एआई हमें रिप्लेस कर देगी? हमारी डिग्रीज का क्या होगा? इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आया एआई की वजह से आपको कोई खतरा है? अगर खतरा है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो मेरे भाई, पहली बात, जितनी भी रूटीन की और रेपिटेटिव जॉब्स हैं उसको एआई रिप्लेस कर देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 87 मिलियन जॉब एआई की वजह से रिप्लेस कर दी जाएंगी। अगर आप बेसिक अकाउंटिंग जानते हैं या बेसिक डाटा एंट्री का काम करते हैं तो मेरे भाई आप रिप्लेस हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो बाकी नेचर की जॉब्स हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, उनका क्या बनेगा? तो मेरे भाई, इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि जितनी भी जॉब्स ह्यूमन जजमेंट और डिसीजन मेकिंग के रेलिवेंट है वो सेफ रहेंगी। पीडब्ल्यूसी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 70% सीईओज ऐसे हैं जो कि एआई को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जितने भी फाइनल डिसीजन है वो इंसान ही करते हैं, वो उन्हीं से ही करवाते हैं। सो यहाँ पर सेफली कहा जा सकता है कि जो ग्रेजुएट सिर्फ थ्योरी पर बैठे रहेंगे और एनालिटिकल प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, वो इजीली रिप्लेस हो जाएंगे। अब अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में एआई की अडॉप्शन हो रही है, लेकिन थोड़ी स्लो है। स्टेट बैंक पाकिस्तान 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक फिनटेक और बैंक्स एआई फ्रॉड डिटेक्शन और चैट बोट्स का यूज कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि अडॉप्शन हो रही है लेकिन थोड़ी स्लो है। अभी ये कंपनीज की तरफ जाएगी, सो वहां पर रिप्लेसमेंट होगी। इसलिए अभी भी इन ग्रेजुएट्स के पास टाइम है कि वो अपने स्किल्स पर काम करें, कुछ प्रैक्टिकल काम को सीखें, बुकिश नॉलेज को, थ्योरी को साइड पर कर दें। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई 87 मिलियन जॉब जा रही हैं, तो फिर भी हमारा क्या काम होगा हम अगर प्रैक्टिकल काम सीख भी लेते हैं? सो मेरे भाई, अगर आप उस रिपोर्ट को गौर से पढ़ें जहां पर 87 मिलियन जॉब ने रिप्लेस होना था, वहां पर 170 मिलियन जॉब ने क्रिएट भी होना है। उनको किसने करना है? ऑब्वियसली उनको इंसानों ने ही करना है। इसीलिए ग्रेजुएट्स को वो स्किल सीखना पड़ेंगे, वो नॉलेज सीखना पड़ेगा जो उन 170 मिलियन जॉब में यूज होगा, जिसमें डाटा और डिजिटल के रिलेटेड स्किल्स डिमांड में है। लिंक्डइन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉप 10 डिमांडेड स्किल्स में से हैं। सो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जिसमें बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इनको ऐसे स्किल सीखना होंगे जहां पर डाटा का यूज हो रहा है, जहां पर एआई का यूज हो रहा है। अब वो कौन से स्किल्स है? वो स्किल्स हैं डाटा एनालिसिस विद एक्सेल, वो है पावर बीआई, वो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, वो है ऑडिट सॉफ्टवेयर्स। इस तरह के और भी बहुत से स्किल्स हैं, इन पर आपको काम करना पड़ेगा। ये वो टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि आप स्टडी के दौरान नहीं सीखते, ये आपको प्रैक्टिकल काम के दौरान सिखाए जाते हैं। जब किसी ऑडिट फर्म को आप ज्वाइन करते हैं, किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, ये वो स्किल्स हैं जो कि आपके सॉफ्ट स्किल से हटके हैं। सॉफ्ट स्किल में तो ये आ जाता है ना कि आपकी कम्युनिकेशन ठीक हो जानी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए, टीम वर्क ठीक होना चाहिए। लेकिन जो मैंने टेक्निकल स्किल्स बताए हैं ये आज की डिमांड है। आज खुद अपने आप से पूछें कि आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड कितना नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो उसके रेलिवेंट आपको प्रैक्टिकल काम कितना आता है। क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं? क्या आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर लेते हैं? क्या आप कोई डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं? क्या आप पावर बीआई से विजुअलाइजेशन कर लेते हैं? अगर नहीं कर लेते तो ये डेफिशिएंसीज हैं। ऐसे लोग ही रिप्लेस होने हैं। आपको बुकिश नॉलेज से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल काम सीखना पड़ेगा। सो इसके रेलिवेंट हमें मार्केट से बहुत से ऑब्जेक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि एआई सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में जॉब्स को रिप्लेस करेगा। तो मेरे भाई, पाकिस्तान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिनटेक और बैंक्स में अभी भी एआई और चैट बोट्स यूज हो रहे हैं। स्लो है ग्रोथ एआई की, लेकिन हो रही है। इसके बाद आपको ये भी सुनने को मिलता है कि ग्रेजुएट्स की डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नहीं, डिमांड रहेगी। हाँ, उनकी डिमांड जरूर खत्म हो जाएगी जो कि एआई को यूज करना नहीं सीखेंगे, जो कि एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे। खैर, मजीद कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई थ्योरी काफी है। तो मेरे भाई, आप ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अगर प्रैक्टिकल काम नहीं आएगा तो आप रिप्लेस होंगे। मेरी बात लिखवा लें, आप कहीं भी लिखवा। इसके बाद आपको ये सुनने को मिलता है कि एआई गलतियां करता है। बिल्कुल गलतियां करता है। तो मेरे भाई, इसीलिए ही ह्यूमन जजमेंट की जरूरत होती है, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। एट द एंड टॉप पर इंसान नहीं बैठा होना है, लेकिन वो इंसान बैठा होगा जो स्किलफुल होगा। खैर, यहाँ तक अगर हम सारी बातों को कंक्लूड करें तो आपको अपने स्किल्स पर काम करना होगा, जैसा कि मैंने आपको गिनवाए, डाटा एनालिसिस विद
एक्सेल, पावर बीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेलिवेंट टूल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, इनको सीखना पड़ेगा। बुकिश नॉलेज से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल काम सीखना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, अपने टीम वर्क पे काम करें, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करें। इसके बाद इंडस्ट्री में जितनी न्यूज चल रही है उनको फॉलो करें। ये देखें कि स्टेट बैंक क्या कह रहा है, ये देखें लिंक्डइन पर क्या चल रहा है, ये देखें कि टॉप ऑडिट फर्म्स एआई के बारे में क्या कह रही हैं। और फाइनली अगर आप इन ग्रेजुएशन के साथ कोई सर्टिफिकेशन कर लें जैसे कि सीए, सीएमए, एसीसीए, सीपीए, सीएफए, तो ये एक एडिशनल एज है, ये भी आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके एआई के रेलेवेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने एड्रेस कर दिए हैं। मजीद अगर आपने कुछ पूछना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या शायद वीडियो ही उस पर बना दूं। और मजीद अगर इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।